कहा जाता है, राज्य को क्या कहा जाता है? सूबा। और सूबे का देखरेख करने वाला सूबेदार, समझ में गया? सूबेदार किसी को दिक्कत? सूबेदार मतलब है जो मुख्यमंत्री की हैसियत पर रहता था। और थाने का देखरेख थानेदार, और चौकी का देखरेख चौकीदार, जमीन की देखरेख जमींदार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लड़की लोग उधर हंसो मत, ये कौन है पीला कपड़ा, एकदम बड़ी लड़की जेसीबी लग रही है एकदम, हंसो नहीं। हाथ रखे हो लाल कपड़ा, हाँ तो वैसे क्या करता है? वो कैसे ही बोलता है, खड़ा हो। हाँ हाँ, तुम ही अभी हाथ रखा था उस पर, हाँ खड़े रहो। सब देख लो, घर में भी देख के ऐसे ही करता होगा। कैसे किया था बोलते एक बार, कैसे किया था? ऐसा सबको हम लोग यहाँ कौन सा कहते हैं? पड़ोसी, पड़ोसी वाला है। देख लो कैसा होता है। देखो तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ये सब भी देख ले, थोड़ा पीछे हटो। देखो देखो पड़ोसी वाला दिख गया, लाल का दिख गया। तुम्हारे घर वाले तमीज नहीं सिखाए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ हम सिखा देंगे, ठीक है? होता है किसी किसी घर वाला तमीज नहीं सिखाता है ऐसा। तुम्हारे जैसे लोग जब दिल्ली बंबई जाते हैं ना, पूरे बिहारियों को गाली सुनवाते हैं, और हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग क्यों गाली सुन रहे हैं। तुम्हारा आचरण तुम्हारे माँ बाप को दर्शाता है। तुम उसके बगल वाला खड़ा हो, तुम मेरे साथ क्या है? वो बैठ के तुम भी देख रहा था, एक तमाचा दे देना, मार तो उसको एक तमाचा, अगल बगल में मारो ना एक तमाचा। ए सुमन, दो चार हाथ लगा, दो चार झापड़ लगा उसको, बाकी रहने दो, शांति से बैठ जाओ यहाँ पर। बाकी लोग शांति से रहो, पीछे जो बाकी बैठ जाओ लोग, नहीं तो अभी तुम लोग को भी मिलेगा एक दूठो। छोड़ बस करो, आ जाओ। ओ क्या किया था? नहीं तो लड़की को कोई बोले यार, तो ये बीच में मतलब अब मुँह पे हाथ रख के इसे हल्ला कर रहा था। हाँ अच्छा लग रहा है बाबू? चलो अगला शासक देखते हैं। चांदी का क्या बनाया था? तट। तांबे का जीतल। मृत्यु कब हुई? 1236। अब देखिए, इसे पता था इसका जो उत्तराधिकारी है बहराम, कौन सा? आराम सा। ये इसके मेन मॉडल है 747 777 787। अभी जो गिरा है वो कौन सा गिरा है? 787 गिरा। एयरबस में होता है एयरबस A320 और A321 और A380 और इसके A380, ठीक है, ये 21 20 380, ये इसके मेन मॉडल हैं सब। समझ आ गया? सबसे ज्यादा बिकने वाले ये सबसे ज्यादा जहाजें हैं दुनिया में, और उसी तरह इसमें भी, क्योंकि दोनों में 180 पैसेंजर आ जाते हैं। किसमें? 180। और बड़ी जहाज होने से ना पहले ये सब जहाजें चलती थी, ये सबसे बड़ी है ये, और इसमें ये सबसे बड़ी है। तो ये तब चला करती थी ये बड़ी जहाजें जब एयरपोर्ट कम होते थे, तो लोग अगल बगल से आते थे एक जगह, और वहां से ये जंबो जेट में भर के जाते थे। जैसे दिल्ली एगो एयरपोर्ट मिला, अब क्या है ना, रीजनल एयरपोर्ट्स बढ़ गए हैं। पहले अगर किसी को लंदन की फ्लाइट करनी थी तो या तो मुंबई से पकड़ो या तो
दिल्ली से आप बहुत जगह से पकड़ सकते हैं। अहमदाबाद से लंदन ही जा रही थी, तो जयपुर से जा सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब क्या है ना कि बड़ी जहाज़ों का प्रचलन घट गया, खाली रहने लगी, तो अब छोटी जहाज़ें आ गई हैं सब। जो ज़्यादातर जो आप लोग यूज़ करेंगे कौन सा, बोइंग का 737, नहीं तो एयरबस का A320। और इसमें ये दोनों वाइड बॉडी हैं सब, आई, और ऊपर वाली ये दोनों नैरो बॉडी हैं सब। नैरो बॉडी उस जहाज को बोला जाता है जिस जहाज में तीन सीट इधर और 3 सीट इधर होता है, बीच में आइल होता है। रास्ते को क्या कहते हैं, आइल, क्या कहेंगे, आइल। आइल इधर विंडो सीट, मिडिल सीट, और रास्तों के पास रहेगा तो आइल। इधर में भी आइल, मिडिल और विंडो, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, क्या कहलाएगी, नैरो बॉडी। क्या कहलाएगी, नैरो बॉडी। तो ये ऊपर वाली ये दोनों कैसी है सब, नैरो बॉडी है सब। नैरो बॉडी छोटी होती है सब। अब भाई दोनों वाइड बॉडी है सब। अभी जो गिरल थी वाइड बॉडी थी, वाइड बॉडी बहुत चौड़ी होती है, 3 सीट इधर, बीच में 3 सीट, इधर 3 सीट। कै को बैठेगा, 9 को, एक लाइन में 9 को, 9 ठो बैठेगा। आई क्लासरूम में जितना लंबा है ना, इसका डबल जो अजिया रहती है, जितना लंबाई इसका नहीं, इससे बड़ा रहते हैं सब। बहुत बड़ी बड़ी जहाज आ गई हैं सब, और जो गिरल थी वैसे ही बड़ थी है अहमदाबाद में। तो जहाज कितने टाइप की, एक नैरो बॉडी, एक वाइड बॉडी। एयरबस बोइंग 737 और 737, अरे बाप रे बाप, अरे भैया ये बहुत बड़की बॉडी है जी, तो सबसे 4 इंजन वाला ही है यहाँ पे। ये भी कैसी बॉडी है, वाइड बॉडी है। ये दोनों क्या है, वाइड बॉडी। मोदी जी का कौन सा है, 700, मोदी जी का 773, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का 777, बोइंग 777। ट्रम्पा का 747। दोनों वाइड बॉडी है सब। दोनों कैसे हैं सब, वाइड। ट्रम्पा में कै को इंजन है, 4, और मोदी जी वाले में 2 को, 2। ट्रम्पा में 4। बहुत चौड़ा होता है प्लेन, पूरा क्लासरूम इतना उड़बे नहीं करेगा, इतना चौड़ा हो जाएगा। तो कंजस्टेड रहते हैं सब, थोड़ा सा, तो उतना भी बड़ा नहीं रहता है, इसका आधा चौड़ा ही रहता होगा, बड़ा बड़ा सब। ऐसे ऊपर से पतला ना हो जाता है साइड में। साइड वाले को दिक्कत होता होगा, यहाँ से मुड़ता है, लेकिन साइड वाले को दिक्कत इसलिए नहीं होता होगा, खिड़की हो जाता है, तो अगर दिखबे नहीं करता कि हमारे यहाँ से खड़ा होने में दिक्कत है, नीचे टुकु टुकु देखते रहो। ओहो, जितना नौसिखिया रहेगा सर ना जहाज में, विंडो सीट पे बैठ जाएगा सर ना, तो उतरेगा तो गटई दबाएगा सर अपन अपन। हो मुड़ गई का भर रास्ता, उतरेगा सर ना तो दादा हम लोग समझ जाए नया नया बैठल है, अब पूरा सदा दे ले विंडो सीट। सिएटल वगैरह समझ में आ रहा है। तो दुनिया में 2 बड़े जहाज निर्माता कंपनी, बाकी सब भी जहाज है, एम्बेरर है, बोम्बार्डियर है, चाइना की अपनी जहाज आ गई है, चाइना की, रसिया की आ गई है। लेकिन ये लोग इंटरनेशनल कैरियर नहीं है। जैसे चाइना की बनी जहाज चाइना में चल रही है, रसिया वाला रसिया में चल रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोइंग और एयरबस, बोइंग और एयरबस। बोइंग का सबसे ज़्यादा जहाज जो गिरा था, देखो बोइंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बोइंग 737 और एयरबस का सबसे ज़्यादा बिकने वाला A320। बोइंग ने सोचा ना कि इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिए, 737 मैक्स लाएं। क्या लाएं? मैक्स। ये फ्यूल थोड़ा कम कर रहा था, ये सोच रहा फ्यूल कम किया कि 2 धाएँ धाएँ गिर गए सब, ये गिर गए सब यहाँ पे। एक तो इथोपिया एयरलाइंस में गिरा, एक इंडोनेशिया में गिरा। एक्चुअल में क्या था ना कि उसका जो नोज होता है ना, थुथुर, तो उसको नोज ऊपर है या नीचे एक सेंसर होता है बताने वाला, उस पर बर्फ जम गया था। तो कह रहा था कि नोज बहुत ऊपर है, मतलब नोज डाउन है, ऊपर करो ऊपर करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब पायलट को दिख रहा है ठीक है। तो इसका जो कंप्यूटर था ना मैक्स, ये बहुत मनबड़ कंप्यूटर था। पायलट को कहता है कि हम सही हैं तुम गलत है। पायलट को दिख रहा है कि नीचे जा रहा है नोज और उस पर बर्फ जम गया है, उसका जो सेंसर लगा है बर्फ जमा है। वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, अच्छा आज कहाँ जा रहा है? नीचे। कह रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब पायलट खींच रहा है तो कह रहा है मैक्स कंपनी है मेरा, बोइंग 737 मैक्स। पायलट मैंने कौन सी रे, नौकरी ले, सैलरी ले, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से।
गिर गया दूधू को जहाज, तो भारत सरकार ने बैन लगा दिया था इस पर। बाद में बोइंग कंपनी पैसा वैसा खिला के चालू करा दी। इंडिया में उड़ता है अभी 100-150 बोइंग 737 उड़ रहे हैं सब। वो केकरा पे गिरेगा सब पता नहीं। अब सोचो अगर क्लासरूम में गिर जाए तो जहाज में कम लोग बैठे हैं, क्लासरूम में ज़्यादा बैठे हैं। चलिए, तो बोइंग इधर वाला एरिया तो देख लिया आप लोग। कैलिफोर्निया देख लिए? कैलिफोर्निया के नीचे कौन सी खाई है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया के नीचे कैलिफोर्निया की खाड़ी। मिल गया ना कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस किस चीज़ के लिए? पेट्रोलियम। हॉलीवुड और पेट्रोलियम। जितनी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सब का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में अलग अलग जगहों पे है। कैलिफोर्निया में क्या है? अलग अलग जगहों पे। एप्पल वगैरह ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब कहाँ है? सब कैलिफोर्निया बाहर में अलग अलग है सब। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाएं। किसी को दिक्कत? यहाँ पर आपको एक फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो मिलेगा मृत घाटी, कोलोराडो। मृत घाटी मिल गया, त्रिभुज बनाया होगा, लाल रंग का त्रिभुज बनाया होगा। कैलिफोर्निया को आप फिजिकल नक्शा में देखिए, कैलिफोर्निया को फिजिकल नक्शा में देखिए, यहाँ पर लाल रंग का त्रिभुज बना होगा, लगा होगा डेथ वैली, मृत घाटी। डेथ वैली या मृत घाटी, डेथ वैली या मृत घाटी। मिल गया? नहीं मिला? डेथ वैली या मृत घाटी। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी। समझ में आ गया? दूसरे यूएसए का सबसे गर्म जगह डेथ वैली, 55-56 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा अल अजीजिया है, अल अजीजिया है। और ये डेथ वैली यहाँ मिल गया। मिल गया डेथ वैली। जहाँ डेथ वैली होगा वहीं लिखा होगा ग्रैंड कैनियन। क्या लिखा है? ग्रैंड कैनियन लिखा है। जहाँ डेथ वैली है वहीं क्या लिखा होगा? ग्रैंड कैनियन। क्या लिखा है? ग्रैंड कैनियन। कहाँ पे है? अमेरिका में।